इस देश में जो है छात्र होना जो है सबसे बड़ा गुनाह है। क्या हुआ अचानक, कैसे आग लगी थी? अचानक मैं देखा पूरा धुआं धुआं हो रही, हल्ला हुई तो मैं आया, देखा हल्ला, पता चला संस्कृति में आग लग गई है। तो आग लगी तो मैं देखा इस गेट, इधर आया, इधर लहक रही थी बहुत, गेट पे पूरा मीटर में आग लगी थी, पूरी लहक रही थी। फिर मैंने देखा इस रास्ते से बच्चे निकल रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, और एक रास्ते पे 5-5, 7-7 बच्चे हैं। तो फिर लड़कियां कहाँ जाएगी? तो लड़कियां कहीं कूद गई, जो कूद गई उसकी कमर टूट गई, पैर टूट गई, कई जो ऊपर से 3 मंजिल से कूदने के बाद क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। छात्रों से सवाल कर रहे हैं, आप बताइए ना, आप पुलिस प्रशासन से सवाल करिए, आप सांसद से सवाल करिए, आप करिए ना सवाल। आप रिपोर्टिंग कीजिए ना, घूम के रिपोर्टिंग कीजिए, पूरा अंदर जाइए, एक दो कहीं तो वीडियो दिखाइए लोगों को, ताकि यहाँ पेरेंट्स जो भेजते हैं ना वो देखें, अरे कमरा माचिस के डब्बे की तरह है, जिस दिन भूकंप आ गया ना सारा ढह जाएगा ये पूरा मुखर्जी नगर एक बार में। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस तरफ आप देखिए, ये मुखर्जी नगर की वही बिल्डिंग है जहां उस दिन तमाम युवा वहां ऊपर से कूदने पर मजबूर हो गए थे। तीसरी मंजिल से आखिरकार किस प्रकार बच्चे कूदे और उसके बावजूद ये कहना कि किसी की जान मान की हानि नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। मनोज तिवारी भी आए थे, खेद तो जताया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अब तक ठीक ढंग से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। बैरिकेड लगाए गए हैं और साथ ही साथ आप माहौल देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ये युवा जो आपको इस वक्त मेरे साथ दिखाई दे रहा हो। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि इनके पास एक वीडियो है, जो ये मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर गाड़ियों से बर्फ़ की सिल्लियाँ उतरती दिखाई दे रही हैं। इनका कहना है कि हमें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इन्हें शक है कि शायद अभी भी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो जीवित हैं या मृत्यु, ये तो एक बड़ा सवाल है। और इसकी जानकारी भी ये दे रहे हैं साफ तौर पर। इनका कहना है कि बर्फ़ की सिल्लियाँ उतारी गई हैं और अंदर ले जाई गई हैं। ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम VM झा है। क्या कहना चाहोगे आप? तकरीबन रात 12:40 की जो आप वीडियो दिखा रहे हो वो कितनी सच है? वो रात को कॉमन से सेक आता है, रात के 12:40 में क्यों बर्फ़ आ रही है, क्यों, क्या मतलब बनता है भाई बर्फ़ आने का? और जिस दिन घटना हुई उस घटने को 10:30-11 बजे रात में 10-12 एम्बुलेंस क्यों आ रहे हैं? हम छात्रों को अंदर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जो देखने जा रहे हैं उसे एक रूम दिखाया जा रहा है और 2 रूम में वर्तमान में ताले लगे हुए हैं जो अभी तक नहीं खुली है। आखिर क्यों? अच्छा, शक किस पे जा रहा है साफ तौर पर आप लोगों का? सब ये यहाँ शक इस पे जा रहा है, सारा आदमी यहाँ मिल चुके हैं, प्रशासन और बिल्डर्स, बिल्डिंग MCD सारे मिले हुए हैं। ये सब मिलके जो भी घटना हुआ उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, देखिए, साफ तौर पर इन्हीं लोगों से बातचीत करना इसलिए भी बेहतर रहेगा क्योंकि वो तमाम लोग जो अभी वीडियो दिखा रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये हैं जो वीडियो दिखा रहे थे रात 12:40 की। मैं स्क्रीन पर भी इस वक्त आप देख सकते होंगे, स्क्रीन पर साफ तौर पर आपको वो वीडियो दिखाई दे रही होगी और ये वीडियो 12:40 का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये तमाम छात्रों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी संदिग्ध अवस्था में बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं? क्या कारण है कि आप लोगों को लग रहा है कि अभी भी ऊपर बच्चे हैं? एक तो ये बिल्डिंग सील है, हमें इसी वजह से डाउट हो रहा है क्योंकि, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए रात में भी कम से कम 100 पुलिस वाले। सील होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर यहाँ दुर्घटना हुई, बताइए 100 पुलिस वाले यहाँ पे क्या कर रहे थे रात में? जब भी आप देखेंगे अगर बिल्डिंग को, अभी पिछले दिनों आनंद विहार साइड आग लगी थी, 2 पुलिस वाले थे वहाँ पे, कैमरा वाले अंदर चले गए, सब कुछ दिखा दिया गया। वहाँ पे उनका जो भी ओनर था उसको पकड़ लिया क्योंकि वो छोटा आदमी था। 2 दिन बाद आप लोगों ने भी देखा होगा उसको पकड़ लिया। पहला जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी न्यूज़ वाले को, बड़े कोई भी हो, किसी न्यूज़ वाले को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? कह रहे हैं मामला संदिग्ध है। मैंने बातचीत करी, उन्होंने कहा मामला संदिग्ध है, इस वजह से अंदर जांच पड़ताल चल रही है, आप नहीं जा सकते। तो जांच पड़ताल 3 दिन हो गए इस घटने को, 3 दिन से जांच पड़ताल इनकी चल रही है। और जिस दिन घटना है उस रात में CRPF की कई फोर्स आई, फिर नहीं हुई तो फिर रैपिड एक्शन फोर्स उन्हें भी बुलाया गया। जब अच्छा, उस वक्त कोई मौजूद था जब ये हादसा हुआ? आप में से आप थे? हाँ। अच्छा, क्या हुआ अचानक, कैसे आग लगी थी? अचानक मैं देखा पूरा धुआं धुआं हो रही, हल्ला हुई तो मैं आया,
देखा हल्ला पता चला संस्कृति में आग लग गई है। तो आग लगी तो मैं देखा इस गेट इधर आया, इधर लहक रही थी बहुत, गेट पे पूरा मीटर में आग लगी थी, पूरी लहक रही थी। फिर मैंने देखा इस रास्ते से बच्चे निकल रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, और एक रास्ते पे 5-5, 7-7 बच्चे हैं। तो फिर लड़कियां कहाँ जाएगी? तो लड़कियां कहीं कूद गई, जो कूद गई उसकी कमर टूट गई, पैर टूट गई, कई जो ऊपर से 3 मंजिल से कूदने के बाद क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। अच्छा देखिए, उस तरफ मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएं। ये रस्सी जो आपको दिखाई दे रही है, ये रस्सी नहीं है बल्कि तार है, और इस तार को पकड़कर ही तमाम छात्र जो है लटक कर ऊपर से नीचे आए थे। और वो खिड़की जो आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर पहले बता रहे थे कि शीशा था, लेकिन वहाँ पर शीशे को तोड़कर तमाम जो छात्र थे मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के लिए। आप देखिए, क्या कहना चाहोगे? पहला कारण आपने कहा कि यहाँ पर प्रशासन जो है बड़ी तादाद में है इसलिए, हाँ। और दूसरा कल रात की क्या घटना है जो आप बता रहे हैं? कल रात में मैं ये नहीं बोलूँगा कि बर्फ़ अंदर नहीं गई है, ये कंफर्म है। बर्फ़ वहीं पे ही थी क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट थे। मैम बच्चे थे वहाँ पर, ये जैसे ये भैया थे, इनका ग्रुप था, तो जब ग्रुप है तो वो उनके सामने कैसे ले जाएंगे? ये तो कॉमन सेंस है। अब कोई अगर मेरे को यूज़ करनी बर्फ़ तो मैं इतनी गर्मी में 12:30 बजे बर्फ क्यों ले जाएंगे? क्या कारण है? 12:30 बजे मंगाऊंगा और 5 बजे तक बच्चे बैठे रहेंगे, जब तक पिघला के रखूँगा सड़क पे। कौन ऐसा इतना पैसे वाला आ गया इंडिया में जो अपना बर्फ क्यों ले जाएंगे? अगर आप मान भी लेते हैं, बर्फ क्यों ले जाएगी? तो आपको भी पता है किसके यहाँ पर डेथ नहीं हुई और बर्फ़ नहीं आई है। कह रहे हैं जान मान की तो हानि ही नहीं हुई है। हाँ, तो यही तो बात है कि जान मान की हानि नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर से अगर मान लो मैंने कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए लीज पे ले रखा है। अगर यहाँ से सब बच्चे चले गए, कोचिंग बंद हो गई, तो मैं लीज के तो पैसे भरूंगा ना। वो पैसा कहाँ से आएगा जब बच्चे यहाँ पर होंगे? संस्कृति कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो कहाँ सेंटर हटाओ, हाँ। यहाँ कोचिंग सेंटर हेड कहाँ है, प्रोफेसर कहाँ है, टीचर्स कहाँ है? वो लोग वो तो देखो, किसी भी इंडस्ट्री में एक भी इंसान पे अगर होगा तो वो सारी इंडस्ट्री एक हो जाती है। वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो। तो अब यहाँ पर ये है कि कोचिंग इंडस्ट्री, ये मत कहो संस्कृति IAS, दृष्टि IAS या ये IAS वो या, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सभी का यही माहौल है, सबका माहौल है। किसी का आप लोग सोचते नहीं है फीस देने से पहले कि क्या क्या सुरक्षाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए, या मात्र फीस देने से मतलब है आप लोगों को? यहाँ तो वोट के लिए भी सुरक्षा नहीं देखी जाती कि बूथ कैप्चर हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो इससे बड़ा राइट्स किसी इंडिया के पर्सन पे है नहीं है। तो वहाँ नहीं देखे जाते, यहाँ पर क्या करेगा इंसान? जैसे यहाँ पर बस भेज दिया है घर वालों ने। यहाँ पर PG में जो लड़कियां रह रही हैं वो कार्डबोर्ड लगा दी है, उससे बच रहे हैं। एक रूम में 3-3। अगर कभी PG में एक में भी आग लगती है, पूरा कार्डबोर्ड जल जाएंगे, तो कहाँ से निकलेंगे लोग बाग? अच्छा देखिए, ये एक कोचिंग, हाँ, तो 10,000 कैसे हो गया कोरोना टाइम में? जब मतलब बिजनेस चल रहा है ना साफ तौर पर यहाँ। कोचिंग जब कोरोना टाइम में जैसे ही कोचिंग बंद हुई 6 से 7 महीने के लिए, यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये में हमने रूम लिया है। हम पहले गोपालपुर में रहते थे, 3,000 रुपये में रूम मिला तो हम आ गए नेहरू विहार। क्यों आ गए? फिर उसके बाद अब धीरे धीरे बढ़ाने रहे, अब 10,000 रुपये फिर आ गए। अच्छा, मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि बिजनेस चलते हैं। ये मेरी बयान नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं, फिर वो चाहे गुजरात के मामले के बाद हो या यहाँ पर हब बताया जाता है, बताते हैं कि यहाँ से तमाम IAS, UPSC, SSC के छात्र निकलते हैं। लेकिन उससे पहले का माहौल जरा आप देखिए। ये तारें जो आपको दिखाई दे रही होंगी सांप की तरह एक ही बोर्ड पर चिपकी हुई हैं। इतनी गर्मी में संभावना बेहद अधिक है कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाए। ये कोई अनोखा नहीं है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर, और नगर निगम की लापरवाही के साथ साथ जो है सरकार, दिल्ली सरकार की लापरवाही नज़र आ रही है। उसके बावजूद भी कोई भी प्रतिक्रिया ना करना। यहाँ पर अभी भी कोई जांच पड़ताल के लिए कोई केजरीवाल हुए या बड़े मंत्री नहीं आए। हालांकि सांसद मनोज तिवारी आए थे, उन्होंने खेद जताया, लेकिन उसके बाद भी उनका दौरा नहीं किया गया। ये पहला कोचिंग सेंटर नहीं है जहाँ मुखर्जी नगर में आग लगी हुई है। छोटे छोटे देखिए, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि तमाम होर्डिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ तक निगाहें जा रही हैं वहाँ तक मात्र होर्डिंग ही होर्डिंग नज़र आ रहे हैं, भले ही वो लोग इतने बच्चे तैयार करें न करें। एंट्री गेट पर ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये तारें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी कोई भी सुविधा नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन का ना आना, यहाँ एक भी बार दौरे न करना, हालात पता न करना, इसके बाद क्या ही
ही आप उम्मीद लगा सकते हैं। सरकार वोट की चोट से, जनता वोट की चोट से सरकार बनाती है और उसके बाद हालात क्या हो जाते हैं। होर्डिंग बोर्ड से ज़्यादा यहाँ पर ये मीटर नज़र आ रहे हैं। अब जब इतने मीटर हैं और वो भी मीटर ठीक नहीं है, देखिए ब्लॉक क्या आगे भी हुआ है, उसमें भी देखो हॉल में कितने सारे मीटर लगे हुए हैं। यहीं पहले जो कि ये ऊपर जाने का जीना होगा ना, उसमें देखो अंदर घुसते ही मीटर है। मतलब रूम के अंदर भी आप जाके देखो ना, यहाँ पे घुसते ही मतलब अंदर ही घुसते ही नीचे ही है, मैं नीचे ही जीने हो गई है, वहीं पे एंट्रेंस। जैसे इसमें आग लगी थी नीचे ही, तो ऐसी वहाँ पे भी है। हर बिल्डिंग में नीचे मीटर। ज़्यादा जो होता है ना, मतलब सारी चीज़ इनका बिजनेस बन चुका है, पैसे ही कमाने हैं। मतलब ना स्टूडेंट की सेफ्टी, ना फायर सेक्शन, ना अलार्म। अगर अलार्म होता तो बच्चों को पता चलता, वो भाग जाते वहाँ से, पर ना कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप दूसरी कोचिंग में जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। आप लोग देखती नहीं हो, आप लोग पैसे दे रहे हो, मोटी मोटी फीस। जब हम पैसे देते हैं तब वो एकदम डायरेक्ट बोलते हैं कि जो भी है हमारे ऊपर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके बच्चों को एकदम सिक्योर, एकदम सेफ रखेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। बट आफ्टर दैट जब एडमिशन हो जाता है तब कोई नहीं देखता है। हमने इतनी बार कंप्लेन करी है कि हमें ये चीज़ें अच्छी प्रोवाइड नहीं हो रही है, ना पानी है इंस्टीट्यूट में, ना क्लास में कुछ और, मतलब फायर एक्सटेंशन है, ना कुछ भी नहीं होता है। और आप आगे जाके देख सकते हो, मतलब हॉल वहाँ पे है। मतलब ये तार जो चिपके हुए हैं, आप देखिए ये तारों का नज़रिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तार जो आपको चिपके हुए हैं, एक एक तार ऐसा लग रहा है जैसे सांप की तरह एक गुच्छे में तमाम चीज़ें चिपकी हूँ। उधर खिड़कियाँ तोड़ के कैसे निकले हैं, कांच तोड़ के, आप उधर से जूम करके दिखाइए। सब दिखा वो तो मैंने साफ तौर पर दिखाया ही था कि ये वही बिल्डिंग है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये वो नज़ारा, तो अभी भी जितने भी बच्चे बता रहे हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि आप हालात को एहसास भी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने वो देखा होगा मंजर, वो लोग इतना ज़्यादा दहल गए हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात भी ठीक ढंग से नहीं रख पा रहे। ये बिल्डिंग जो अब आपको ऐसे ही दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ अभी 3 दिन पहले हालात क्या थे वो मैंने आपको दिखाया था। फिलहाल इस देश में जो है छात्र होना जो है सबसे बड़ा गुनाह है। आप देखोगे मुखर्जी नगर के अंदर कोई बच्चा का कदम रखता है तो सबसे पहले जो है टैक्स जो है, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर टैक्स लेती है एडमिशन के। जब एडमिशन होता है 18% टैक्स लिया जाता है, और मटेरियल भी मतलब इतना आसमान छू रहा है, उस पर कोई बातें नहीं होती है। यहाँ पे देख लो टॉयलेट की स्थिति क्या है, यहाँ पे साफ़ सफाई कैसी होती है। टैक्स प्रॉपर चाहिए गवर्नमेंट को। ये इंस्टीट्यूट वाले 1 रुपये कम नहीं करते गरीब बच्चों के, जो हाईएस्ट जितने भी अपर लेवल के हैं। और यहाँ सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, आप ये जो रिपोर्टिंग करना है ना, आप हर कोचिंग में जाकर घूमो, एक भी सीढ़ी अगर आपको चौड़ी मिल जाए कुछ कोचिंग को छोड़कर, तो आप बता देना असली रिपोर्टिंग वो होगी। सारे कोचिंग सेंटर की सीढ़ियाँ पतली पतली दुबली सी है, अंधेरा होता है। पतली ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर वो जो बोर्ड की व्यवस्थाएं भी नहीं है, फायर की व्यवस्था, फिसलने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, इतना ज़्यादा दुर्दशा है यहाँ पे, कोई कहने वाला नहीं है। दूसरा चीज़ है, उससे भयंकर यहाँ पे स्थिति है कि हर दिन बच्चे मरते हैं। नशा ड्रग्स इस एरिया में होता है जहाँ पे लोग IAS बनते हैं, और खुलेआम यहाँ पे ड्रग्स, नशा, शराब ये चलता है ना, ये बहुत बुरा लगता है यहाँ पे। अगर एक छात्र हूँ और देश बदलने की बातें करते हैं, यहाँ पे टैक्स देते हैं, हमारे पेरेंट्स जो है इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी कर करके यहाँ भेजते हैं, उसके बाद ये हाल है यहाँ 100 बच्चों को बैठाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन 500 बच्चे एक हॉल में बैठाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से वहाँ से निकल नहीं पाए। 100-150 होते तो शायद निकल अगर जाते। अभी कुछ हुआ नहीं है देश में, अगर यहाँ मतलब प्रशासन की बात करते हैं और इतने सारे पुलिस बैठे हुए हैं, अगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप बताइए ना, अंदर जाने दीजिए। पुलिस क्यों बैठा है यहाँ पर? आप जवाब दीजिए ना। आप आम जनता से सवाल कर रहे हैं, आप एक छात्रों से सवाल कर रहे हैं, आप बताइए ना। आप पुलिस प्रशासन से सवाल करिए, आप सांसद से सवाल करिए, आप करिए ना सवाल। आप रिपोर्टिंग कीजिए ना, घूम के रिपोर्टिंग कीजिए, पूरा अंदर न जाइए, 1-2 कहीं तो वीडियो दिखाइए लोगों को, ताकि यहाँ पेरेंट्स जो भेजते हैं ना वो देखें, अरे कमरा माचिस के डब्बे की तरह है। जिस दिन भूकंप आ गया ना, सारा ढह जाएगा ये पूरा मुखर्जी नगर एक बार में। जाहिर तौर पर गलियों का हाल क्या है, मैं आपको जहाँ बताऊं, बच्चे रह रहे हैं वहाँ देखो जाके। जाहिर तौर पर ये एक फ्लोर पर मात्र एक कोचिंग सेंटर नहीं है, डब्बों में तमाम जो छोटा सा रूम है उसमें 100-200 सीटें लगा दी हैं और बच्चों को बुला रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 100-200 सीटों पर बच्चे आ नहीं रहे हैं, लाखों की तादाद में, क्योंकि हब बताया जाता है, बताते हैं कि यहाँ से तमाम बच्चे निकलते हैं। सोच के देखिए, एक माइंड सेट बताती हूँ कि पहला एक कमरा छोटा सा जिसमें 100-200 बच्चों को भर लिया गया, उसके बाद उन्हें
चाय की व्यवस्था चाहिए होगी, रूम की व्यवस्था चाहिए होगी, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए होगी, तो आसपास वो सुविधाएं भी हैं। बच्चों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये जो है शिक्षा का मंदिर से ज़्यादा यहाँ बिजनेस बन गया है, किसी भी हालत में गलत नहीं है। आप देखिए, ये तो वहाँ की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ जहाँ पर ये हादसे हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि ऐसी तमाम जगहें हैं जहाँ पर आए दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन सरकार चुप्पी तक नहीं तोड़ती। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना। मैं एक चीज़ कहना बोला, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम करके CCI करके इंडिया में है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना है तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको लताड़ लगाए कि तुम किस लिए बने हो। जब इतनी महंगी फीसें हैं इस इंस्टीट्यूट में, कोई 50,000 में पढ़ा रहा है, कोई 1.5 लाख में पढ़ा रहा है, और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बिठा के अगर आप लाख रुपए ले रहे हो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, कहाँ? इसके बारे में क्यों नहीं बात करता है? अगर गूगल की बात है वहाँ पे तुरंत खड़े हो जाते हैं, जहाँ अरबों का फ़ायदा हो सरकार को वहाँ तुरंत खड़े हो जाते हैं। जहाँ स्टूडेंट की बात होती है, स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट है नहीं, दिल्ली का प्रॉपर नागरिक नहीं है, तो यहाँ की सरकारें भी ध्यान नहीं देती यहाँ के स्टूडेंट पे, क्योंकि सारे के सारे जो है बाहर से आते हैं, उनका वोट बैंक तो है नहीं यहाँ पे मुखर्जी नगर, तो ये क्यों ध्यान देंगे यहाँ पे? ये एक बड़ी बात इन्होंने कही। कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो किस लिए बनाए गए भाई? तुम वोट बैंक ना होने का भुगतान इन्हें किस कदर चुकाना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि दिल्ली सरकार ये बेहतर तरीके से जानती है कि मुखर्जी नगर में तमाम युवा जो पढ़ने आते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, वो यहाँ का वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो यूपी, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से हैं। तो शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।